बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने किचन में, अपने चैनल में। आज हमारे किचन में बन रही हैं दो बहुत ही मज़ेदार सी सॉसेस। शवारमा के लिए बहुत स्पेशल सी ये सॉसेस होती हैं। आपका शवारमा ही नहीं कहलाता अगर आप ये दो सॉसेस नहीं यूज़ करते हैं। तो जनाब टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं अपने किचन की जानिब और बनाते हैं ये मज़ेदार सी सॉसेस। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब किचन की जानिब और बनाते हैं ये दोनों सॉसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें बनाएंगे रेड सॉस, यानी कि जो स्पाइसी वाली होती है ना वो वाली सॉस। एक अदद मैंने ब्लेंडर ले लिया है। इसके बीच में यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के मैंने धड़ी मिर्चें यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स, ये मैंने गरम पानी में भिगो लिए थे 2 मिनट के लिए और उसके बाद मिक्स कर लिए थे। ये मैं इसके बीच में डाल दूँगी। याद रखिएगा गर्म पानी में ही आपने भिगोना है, ठंडा पानी या नीम गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तेज़ गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसके बीच में आपने डाल दें लहसुन के जवे। 6 जवे मैं लहसुन के डाल रही हूँ इसमें। ये देसी लहसुन है, आप चाहें तो चाइना लहसुन जो नॉर्मल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्याज है, एक छोटे साइज़ की प्याज आप काट के डालेंगे। प्याज आपने अच्छी तरह से वॉश करके इसमें से कड़वाहट निकाल लेनी है। और वाइट प्याज मुझे नहीं मिल रही थी, वरना नॉर्मली यही प्याज यूज़ होती है, वाइट प्याज ही यूज़ होती है। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा 5 टेबलस्पून भर के। उसके बाद यहाँ पे सोया सॉस है 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डाल देना है। सिरका जाएगा इसमें 3 टेबलस्पून भर के। उसके बाद यहाँ पे टोमेटो केचप है, ये भी मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद जनाब आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसका कलर आप देखेंगे डार्क था, ये लाइट हो जाएगा कलर जब ये आप इसको ब्लेंड करेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपकी ये जो सॉस है ना ये रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे देखें इसका कलर देख लें चेंज हो रहा है। अब ये 1 मिनट के अंदर रेडी हो गई है। इसको अब हम डालते हैं अपने बाउल में। ये देखें जी कितनी खूबसूरत ये सॉस रेडी हुई है ना। तो बस ये यहाँ पे मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ कि इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। बाउल में डाल दिए, बाउल में डाल देंगे और साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम रेडी करेंगे जी अपनी ताहिनी सॉस, यानी कि जो वाइट वाली सॉस होती है ना वो वाली। इसके लिए मैंने ब्लेंडर में तिल डाल दिए हैं। तिल जो हैं ये ब्राउन हो या वाइट हो कोई इशू इसमें नहीं है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने तिल लिए थे, उनको अच्छी तरह से रोस्ट किया था हल्की आंच पे। रोस्ट करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ब्लेंड कर लिया मैंने ऐसे और ये देखें जी अच्छी तरह से ये पिस गए हैं, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में यहाँ पे तिल आ चुके हैं। अब यहाँ पे जाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। मायोनीज जाएगी 1 कप के करीब, पूरी 1 कप आपने नहीं डालनी, बीच में से 1 टेबलस्पून निकाल लेनी है। इसके बाद कुकिंग ऑयल यहाँ पे जाएगा 6 टेबलस्पून भर के आपने कुकिंग ऑयल डालना है। ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, बट कुकिंग ऑयल से भी कोई इशू नहीं है। लेमन जूस आप इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून। उसके बाद यहाँ पे ओरिगानो 1/2 टीस्पून आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट 1/2 टीस्पून ही आपने इसकी क्वांटिटी रखनी है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून आपने डालना है। लहसुन के जवे हैं 10 से 12 अदद आप डाल देंगे इसमें। और इसके बाद नमक जाएगा जी, नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। रेड सॉस में आपको बताना भूल गई थी, उसमें भी आपने 1/2 टीस्पून नमक ज़रूर डालना है, वरना फीकी सी मिर्चें होंगी लेकिन नमक नहीं होगा। चलें जी, इसको भी हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले बहुत अच्छे से। ये भी 1 मिनट में ब्लेंड हो गई थी सॉस। और ये देखें इस तरह से सॉस है। अगर आपको लगता है ना कि जी सॉस ये थोड़ी सी थिक है ज़्यादा, तो आप इसके बीच में दूध थोड़ा सा डाल लीजिए और कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून ज़्यादा कर लीजिए। तो ये मैंने इस बाउल में डाल दी है। दोनों सॉसेज हमारी रेडी हैं। ये हमारी जाएंगी जी शवारमा में। शवारमा जो होता है ना इन सॉसेस के बगैर इनकम्प्लीट होता है। वाइट सॉस तो आप समझें हर शवारमा में जाती है। रेड सॉस आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रेड सॉस बहुत थोड़ी सी आप डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रख देंगे तो आपसे शवारमा बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी आज की कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक कीजिएगा ज़रूर मेरी वीडियो को, शेयर भी आपने ज़रूर करना है मेरी वीडियो को। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।